अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्वागत है भाइयों आपका और एक वीडियो में। तो आज अपने साथ है DMG ZS EV जो कि इसेंस मॉडल रहने वाला है, जो कि अपना टॉप एंड मॉडल आता है। तो अपन देखने वाले हैं इसके सारे फीचर्स। उसके पहले अंदर द हुड क्या है देखते हैं। लेट्स गेट हियर। ओके, सो ऑपरेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड यहाँ पे आपको इंजन नहीं मिलेगा, मिलेगा दी परमानेंट सिंक्रोनाइज मोटर जो कि प्रोड्यूस करता है 174 हॉर्स पावर का। और इसका जो टॉर्क है वो आपको मिलने वाला है 230 न्यूटन्स मीटर का, और जो कि इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत क्लासिक है एंड जस्ट फिट्स टू दी EV जनरेशन वी कैन से। और यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर वाला हेडलाइट, वाइट कलर में आने वाला है। ये है आपका डे रनिंग लैम्प, और इसको फॉग लैम्प्स एज सच नहीं मिलते हैं। एंड यू कैन सी इसको 360 कैमरा मिलता है। यहाँ पे है आगे का कैमरा, यू कैन सी द ह्यूज MG लोगो, एंड यहाँ पे आपको मिलता है दी चार्जिंग पोर्ट। और इसका अभी DC पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 60 मिनट्स में आपको 80% चार्ज दिलाता है। वही आप घर पे कर रहे हो तो अराउंड 12 आवर्स आपको फुल चार्ज के लिए लगने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार्जिंग के इंडिकेशंस भी बाहर से ही दिख जाते हैं। और आप देख सकते हो इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और भाइयों इसकी जो रेंज है वो आपको मिलने वाली है अराउंड 461, जो कि ARAI क्लेम्ड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो रडार सिस्टम आपको दिया गया है। ADAS लेवल 2 फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। और आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हो, इसको आपको लेंथ मिलती है 4323 mm की लेंथ आपको इस गाड़ी की मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर की प्लेसमेंट आउटसाइड रियर व्यू मिरर पे है। ये है इसका 360 कैमरे का सेटअप। और आप देख सकते हो मिरर बहुत ह्यूज आता है, एज वेल एज रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर रूफ रेल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, वो भी सिल्वर ट्रीटमेंट में। दैट इज़ अमेजिंग टच। और आप देख सकते हो इसको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, एज वेल एज शार्क फिन एंटीना भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो रूफ रेल्स के बाद अपन आने वाले हैं इसके टायर पे। तो आप टायर सेक्शन इसका देख सकते हो, जो कि आपको मिलता है 215 55 R17 का। और इसके मैगविल्स बहुत ही अमेजिंगली डिजाइंड है। आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको स्क्रूज यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। और ये जो MG का लोगो है वो निकालने के बाद ये कवर बाहर आ जाएगा और अंदर नॉर्मल मैगविल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दिस इज़ वेरी अमेजिंग डिज़ाइन, आई मस्ट से 10 out of 10 फॉर दिस डिज़ाइन। और ये है इसका रियर व्यू। वी कैन सी यहाँ पे दिया गया है ADAS का बैचिंग, एज वेल एज ये है प्योर LED में आने वाला आपका टेल लैम्प, और हेलोजन में आपका इंडिकेटर, एज वेल एज ये आपका रिवर्स लाइट है। एंड यू कैन सी दिस आल्सो लुक्स वेरी मॉडर्न, आई मस्ट से। और ये है आपका डिफॉगर, एज वेल एज यहाँ पे है वाइपर, एज वेल एज ये है स्पॉइलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाता है। और अभी ये बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे कहीं पे भी स्विच नहीं दिख रहा है, तो है कहाँ पे, ये छुपा है इसके लोगो के अंदर, एज सेम एज Volkswagen gave to the Polo। और अंडर द बूट यू गेट 448 liters ऑफ बूट स्पेस। तो इसके साथ आपको अंदर मिलता है लाइट, और ये स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। एंड स्पेयर व्हील भी आपको मैगविल एंड द फुल साइज मिलता है। एंड इन नावर डेज जहाँ पे आपको पंक्चर किट दिया जाता है, ये गाड़ी आपको फुल साइज मैगविल दे रही है। पार्सल ट्रे आप यहाँ से जब नीचे लेते हो, ओके, तो 60-40 स्प्लिट सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। और स्प्लिट करना भी बहुत ईजी है। यू कैन सी जस्ट पुल दिस नॉब एंड पुश इट डाउन so that you can extend the boot up to 1000 liters. So let's close the boot. Yes, that easy it is. और जब अपन इसके रियर सीट एक्सपीरियंस देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डोर का ओपनिंग बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड यू कैन सी एज न्यू एज दैट द व्हीकल इज रेड कलर के स्टिचिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और दिस इज सॉफ्ट टच, आई मस्ट से, एज वेल एज ये है पावर विंडो के बटन। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रैब हैंडल मिलता है, एज वेल एज यहाँ पे है डोर पॉकेट, जहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। और यहाँ पे है आपके स्पीकर्स। सो दिस इज द इनसाइड व्यू। लेट्स गेट इनसाइड। ओके, तो
हम आ गए अंदर MG ZS EV के एंड इट फील्स वेरी रीच एज वेल एज वेरी कंफर्टेबल। यहाँ से आपको लेना है नीचे हैंड रेस्ट एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग। हेडरूम भी अच्छा है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। माई हाइट इज़ 6 फीट, ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से रखी गई है। स्टिल आई गेट एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम एज वेल एज अंडर थाई सपोर्ट। थोड़ा सा मेरे को पुअर लगता है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, दैट टू फिटेड वेरी अमेजिंगली। एज वेल एज यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पे एक USB एज वेल एज एक C टाइप चार्जर दिया गया है। और यहाँ पे है आपका ग्रैब हैंडल एज वेल एज ये है पूरा पैनोरामिक सनरूफ। और ये है दी मॉडर्न एंड दी EV design of the MG ZS EV. Let's get there. Let's see how it is on the wheels. So यहाँ पे भी जो क्रोम ट्रीटमेंट गया है वो भी बहुत अच्छा दिखता है इस गाड़ी पे। एंड द लेंथ ऑफ व्हीकल इज़ आल्सो अमेजिंग। स्पेस भी अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है एज वेल एज। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिल जाता है एंड दैट इज़ नाइस टच आई मस्ट से। और ये है आपका वाइड ओपनिंग डोर। यहाँ पे आपको सेम 3 कलर के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। ये है आपका क्रोम, ये है आपका सिल्वर, यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का बटन एज वेल एज ये है आपके 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। ये आगे का आपको 1 टैप अप एंड 1 टैप डाउन मिल जाएगा, बाकी के तीनों 1 टैप डाउन खाली आपको मिलते हैं। एंड सॉफ्ट टच लेदर यहाँ पे दिया गया है, दिस इज अमेजिंग टच। यहाँ पे है आपका डोर पॉकेट, 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी। ये है आपका स्पीकर का प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपके आते हैं 2 पैडल्स और एक प्रॉपर डेड पैडल यहाँ पे दिया गया है। बट यू कैन सी दी एक्सपोज्ड स्टीयरिंग रैक इज विजिबल ओवर हियर। एंड ये MG को थोड़ा वर्क करना चाहिए इसके ऊपर आई मस्ट से। और यहाँ पे आपका बॉनेट खोलने का नॉब एज वेल एज आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और आपको अगर आउटसाइड रियर व्यू मिरर क्लोज करना है तो इसको नीचे प्रेस करना है एंड दिस विल गेट क्लोज्ड। सेम एज नीचे प्रेस करो एंड दिस विल ओपन। और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। सो दिस इज इट। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी 6 वे वाली, बस ड्राइवर्स के लिए। और आप देख सकते हो नाइस फिनिशिंग टू द सीट कवर्स, रेड स्टिचेस यहाँ पे दिए गए एंड एंटायर इंटीरियर इज ब्लैक आउट। ओके ठीक है, अंदर बैठना तो बहुत आसान है। अपराइट सीटिंग होने की वजह से आप आसानी से अंदर बैठ सकते हो। दैट इज द अमेजिंग टच आई मस्ट से। दी प्रॉपर थर्ड, बहुत ही अच्छे से डोर क्लोज यहाँ पे हो जाते हैं। ओके सो ये है अपना डैशबोर्ड एज वेल एज ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर का प्लेसमेंट दिया गया है एज वेल एज ये है आपका स्टीयरिंग व्हील, रेड स्टिचेस, फ्लैट बॉटम, सिल्वर इंसेंट्स, बहुत ही अमेजिंग एंड स्पोर्टी यहाँ पे ये स्टीयरिंग मेरे को दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल्स, जैसे कि ये सारे कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं, ये कंट्रोल्स आपके मल्टीमीडिया के रहने वाले हैं। एज वेल एज ये है आपके लाइट के कंट्रोल्स, आपको लाइट ऑटोमेटिक भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स एज वेल एज जो अपना एडास का फीचर है उसका भी कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आपको जो डिस्टेंस रखना है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, वो आप यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिखता है। जैसे कि ये ग्रीन लाइट्स में अब ये मैं ये कम कर रहा हूँ और ये मैं बढ़ा रहा हूँ। सो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल्स यू गेट ओवर हियर। एज वेल एज ये है आपके वाइपर के कंट्रोल्स। लेट्स सी हाउ द वाइपर वर्क्स। एंड या पानी थोड़ा कम है बट इट वर्क्स वेरी अमेजिंगली। ओके सो वाइपर के कंट्रोल्स, वाइपर्स बहुत अच्छा काम करता है। यू कैन सी वेरी क्लियर द विंडो इज गेट ओवर हियर। और ये है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। ओके सो यहाँ पे आपको मिलता है स्पीड और यहाँ पे आपको मिलेगा बैटरी कितना यूज़ हुआ है, पावर कितना यूज़ हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर स्पीड। नीचे आपको दिख रहा है मोड, जो कि अभी इको मोड पे है और 321 किलोमीटर इसका रेंज आपको मिलने वाला है। और उसके साइड पे दिया गया है P विच इज़ वी आर इन द पार्किंग मोड। और यहाँ पे आपको दिखेगा 3, जो 3 दिख रहा है दैट इज़ द रीजनरेटिव मोड। आप ये रीजनरेशन 3 मोड तक रख सकते हो। जैसे कि अभी ये 3 पे है, आई विल डू इट 2 and 1। उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके सो उसके साइड पे आपको दिखता है
बैटरी परसेंटेज एंड रेडी इज व्हाट द व्हीकल इज ऑन। जब ये व्हीकल ऑन होगी आपको रेडी ऐसा सिंबल आ जाएगा। एंड यू कैन सी गुड कंडीशंस, नो फॉल्ट्स यहाँ पे दिया गया है। कोई फॉल्ट्स रहेंगे तो वो वहाँ पे आपको दिखा देगा। ऊपर दिया गया है क्लॉक, और अभी जो विंडो चल रहा है दैट इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जब मैं ये चेंज करूँगा ये आएगा ब्राइटनेस, यहाँ पे है आपका बैटरी, वोल्टेज, मोटर, आरपीएम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी जैसे कि दिया गया है अभी नीचे। अपन ने जब गाड़ी स्टार्ट किया है वहाँ से अपन 3 किलोमीटर आए हैं, 44 मिनट से गाड़ी स्टार्ट है, 5 किलोमीटर पर आवर का अपना एवरेज स्पीड था, और ये है 3.3 किलोवाट अपन ने कंज्यूम किया है अभी तक। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये है आपका एडैस का विंडो। जब भी यहाँ पे आगे कोई गाड़ी आएगी, आई विल शो यू वाइल ड्राइविंग, तब यहाँ पे आपको गाड़ी दिख जाएगी एंड वो ब्रेकिंग वगैरह सब करता है। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द सेम, एज वेल एज अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये है व्हीकल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे आपको मिलता है 10 इंचेस टच स्क्रीन विच कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। अभी तो एंड्रॉयड ऑटो चालू ही है। सो टू गो इन टू द मेन मेन्यू यू गॉट अ स्विच एंड दैट इज़ वेरी इंडीड फीचर। एक ही स्विच आपको यहाँ पे मिलता है जो मेन मेन्यू को आपको लेके जाता है, एज वेल एज वॉल्यूम के लिए भी आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। ये दोनों बटन्स मेरे को बहुत इंडीड लगते हैं। आगे के बटन्स मैं बताता हूँ। ये है फैन का ऑन ऑफ करने का, या आई मीन एसी ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पे आपको मिलता है, एज वेल एज ये है डी फॉगर, ये है आगे का फॉगर, ये है फैन का स्पीड, और ये है आपका टेम्परेचर का नॉब। तो ये सारे नॉब बहुत इंडीड है, बहुत ज़रूरी है व्हेन यू गेट सच अ टच स्क्रीन। और इसके जो फिनिशिंग है वो भी बहुत सही है। यू कैन सी वेरी अमेजिंग इट वर्क्स एंड दिस साउंड इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। यस, सो ये टच स्क्रीन के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखने वाली है, जैसे कि एसी, अभी जो टेम्परेचर है, स्पीड है, फ़ैन स्पीड है, सारी चीज़ें, एयर फ्लो, अभी जैसे कि मैं ऊपर रखता हूँ तो ऊपर का आएगा, नीचे रखता हूँ तो नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस स्क्रीन में दिखने वाली है। सो दैट इज़ द थिंग, और दैट इज़ द टैकी थिंग आई मस्ट से। ये बैटरी भी कंज्यूम करता है, और ये वही बैटरी पे चलता है जो बैटरी से आपकी गाड़ी चलने वाली है। सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड। यहाँ पे आपका हज़ार्ड लाइट का स्विच, और एसी वेंट्स यहाँ पे अपसाइड पोजीशन है, एज वेल एज सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है। सिल्वर ट्रीटमेंट वहाँ तक जाती है। और मैं ये भी बताता हूँ, ये जो एसी वेंट है वो बहुत सही है, वेरी यूज़फुल, वेरी इजी टू यूज़। और ये घुमाते ही ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे ऑन है, एंड वेरी नाइस आई मस्ट से, बहुत अच्छा दिखता है, जस्ट लुक्स लाइक अ टर्बाइन। और जब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे है यूएसबी टाइप, यहाँ पे है सी टाइप, और यहाँ पे आपका 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोड मिलते हैं, जैसे कि इसको 3 मोड आता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, और सभी मोड पे इसका जो किलोमीटर रेंज है वो भी कम ज़्यादा होने वाला है। एज वेल एज KERs मैंने आपको बताया, दैट इज़ नथिंग बट द रीजनरेटिव बैटरी। आपको कितने परसेंटेज में चाहिए वो यहाँ से डिसाइड होगा। और ये है बैटरी का नॉब, जब आप ये प्रेस करते हो, वेट अ सेकेंड, ओके, जब आप ये प्रेस करते हो तो आपको ये बैटरी का पूरा इंटरफेस दिखाई देगा, कितना किलोमीटर बचा है, कितना चार्जिंग बचा है, एज वेल एज चार्जिंग सेंटर्स आसपास कहाँ पे है, कितना आपने CO2 सेव किया है। दीज ऑल थिंग्स, टैकी थिंग्स यू विल गेट टू सी ओवर हियर। एज वेल एज यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये है आपका ऑटो होल्ड का स्विच, ये है डमी स्विच, और यहाँ पे ये इसको एक्सेस करने के लिए स्पेस दिया गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिए गए हैं, पर वो इस तरफ नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच लेदर विथ रेड स्टिचिंग्स। ये रेड स्टिचिंग्स बहुत बढ़िया दिख रहा है, एज वेल एज कार्बन फाइबर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज अमेजिंग थिंग। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज, इसके अंदर आप सामान रख सकते हो, एज वेल एज ये क्लोज भी कर सकते हो। ये आपका हैंड रेस्ट, उसके नीचे भी आपको स्टोरेज दिया गया है, पर ये हैंड रेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, दैट इज़ द अनदर थिंग। और यहाँ पे है आपका ग्लो बॉक्स, जो कि कूल्ड एज सच नहीं मिलता है। और आप देख सकते हो इसका अंडर थाई सपोर्ट के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है, सो यू विल गेट अ कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव एज आई कैन से। और यहाँ पे आपको मिलता है मिरर विदाउट लाइट, और ये जो कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल मिलेगा, ये सनशेड रिमूव करने का है, एज वेल एज दिस इज फॉर दी ओपन द सनरूफ। और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स है,
जब तक ये सनशेड ओपन हो रहा है मैं सब ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे लाइट्स के बटन रहेंगे, दिस इज़ फॉर दिस लाइट, दिस इज़ फॉर दैट लाइट। ये 2 लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा पैसेंजर एयरबैग्स के सारे इंडिकेशंस, और ये है आपका इनसाइड रियर व्यू मिरर विच कम्स विद ऑटो डिमिंग फीचर एंड दैट इज अगेन अ एंड्रॉइड टच, आई मस्ट से। ओके, सो ये है आपका पैनोरामिक सनरूफ। आप देख सकते हो, वेरी ह्यूज एंड वेरी अमेजिंग। और इस बटन से आपका ओपन होने वाला है सनरूफ, और ये बहुत एक्सटेंड तक ओपन होता है, बहुत बड़ा ओपन होता है, और वेरी ह्यूज विंडो एंड वेरी ह्यूज स्पेस यू गेट एज अ सनरूफ। एंड यू कैन सी ये बंद बहुत ही स्लो होता है, एज वेल एज सनसेट को तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। जस्ट लुक एट इट। कूल। सो दिस वाज इट। ये था आपका पूरा इनसाइड। ओह, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाएगा विदाउट लाइट। सो दिस वाज इट फॉर द इनसाइड एवरीथिंग। सो लेट्स सी ये गाड़ी रोड पे कैसी है। 174 हॉर्स पावर क्या फील आने वाला है। सो लेट्स गेट गोइंग। Okay, so let's get going. Safety first, seatbelt first. So let's get going. Okay, so भाइयों आप सुन सकते हो गाड़ी का बिल्कुल भी आवाज़ आपको आने वाला नहीं है। That smooth and soft this vehicle is. और ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। एंड ये एंटायरली जो गाड़ी है तो बहुत, अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि ये गाड़ी रेंज कितना देती है। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है ये अपना टॉप एंड मॉडल है, जिसका ARAI क्लेम है 430 किलोमीटर समवेयर, और ये ऑन द रोड आपको इको मोड या फिर नॉर्मल मोड पे अराउंड 320 का एवरेज दिला देगी। 320 रेंज आपको इससे मिल जाएगा। सो इसके प्रोज के और एक बारे में मैं बोलना चाहूँगा, द स्मूथनेस, द सॉफ्टनेस एज वेल एज द सस्पेंशंस। ड्राइव आपका बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही रिलैक्सिंग एंड काम आपको ड्राइव यहाँ पे मिलता है। और वो आपको इंडीड है जब आप सिटी में हो, और सिटी ट्रैफिक में ये बहुत मेरे को नेसेसरी गाड़ी लगती है। एज वेल एज और एक थिंग है कि यहाँ पे कोई भी गियर एज सच नहीं है, तो आपको बहुत स्मूथ रनिंग एक्सपीरियंस मिलता है, ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ मिलता है। एंड यही इसका मेरे को प्रो फीचर लगता है। एज वेल एज सिटिंग भी बहुत प्रॉपर है, अच्छा है, अपराइट है, कंफर्टेबल बहुत है गाड़ी, तो ये भी आपका एक प्रो फीचर रहेगा। एज वेल एज इसके एडास भी बहुत सही है इसका। वो सारे फीचर्स आपको इसके प्रोज में मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो हम स्लोप पे है, तो अपने आगे अभी एक गाड़ी है, तो इसमें आपको ये गाड़ी ऐसी दिख जाएगी। और जब भी मैं क्रूज़ कंट्रोल इसका ऑन कर रहा हूँ तो अभी ये क्रूज़ पे चलेगी। 24 पे क्रूज़ कंट्रोल डाला है अपन ने। अगर मैं अभी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी 60 स्पीड डाला है, फिर भी ये 28 पे रहेगी, क्योंकि आगे की गाड़ी मेरी स्लो है। अभी साइड से एक गाड़ी गई तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइड से गाड़ी गई है, तो ये एडस का फीचर आपको, अभी इधर से भाई एक गाड़ी गई तो यहाँ पे दिख रहा है, और एक गाड़ी राइट साइड से गई है। अनटिल एंड अनलेस ये गाड़ी स्पीड बढ़ाती नहीं है, ये गाड़ी अपनी गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ाएगी। और अभी आप देख रहे हो आगे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो यू कैन सी मैंने ब्रेक नहीं दबाया है और गाड़ी खुद ब खुद रुक गई है। ठीक है, अभी यू कैन सी मेरे पैर एक्सीलेटर पे नहीं है, अभी ये खुद स्पीड बढ़ाएगी जैसे आगे की गाड़ी स्पीड बढ़ाएगी। ओके, लेट्स सी, आप देख सकते हो उसका स्पीड बढ़ रहा है तो अपना स्पीड बढ़ेगा, उसका स्पीड और बढ़ रहा है तो अपना स्पीड और बढ़ेगा। और अभी ऐसा हो सकता है कि आपको निकलना है, जस्ट पुट द इंडिकेटर, आप गाड़ी के सामने से उस गाड़ी को निकालो, अपनी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो 60 का स्पीड क्रूज दिया है अपन ने उस पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। You can see 56, 57, 58, 59 and 60. That's it. This is how the ADAS works. This is how the ADAS entirely is. And मेरे ख्याल से ADAS is very essential and very indeed feature nowadays. Now about the KER or regenerative braking system. अभी आप देख सकते हो
कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम 3 पे रखा है मैंने, और अभी क्रूज़ पे गाड़ी थी तो मैंने ब्रेक दबा के क्रूज़ ऑफ करता हूँ तो यू कैन सी ये माइनस में चला जाता है, -19% पावर, और गाड़ी ऑलमोस्ट रुक गई है। इतना ब्रेकिंग ये गाड़ी को रीजनरेटिव कराता है। अभी मैं इसका ये कम कराता हूँ, जैसे कि अभी 2 और 1, यू कैन सी इट इज़ ऑन 1, और मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिया है तो इतना ब्रेकिंग नहीं होगा, इतना रीजनरेटिव नहीं होगा, इसलिए उतना ब्रेकिंग भी नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ दिस रीजनरेटिव सिस्टम वर्क्स, एंड ये भी फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके वजह से आपके ब्रेक पैड्स बहुत सेव होंगे, ब्रेक पैड्स पे बहुत कम प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑल टाइम यू कैन कीप इट ऑन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने रीजनरेटिव बैक टू 3 करता हूँ मैं, आप देख सकते हो 3 पे डाल दिया मैंने। अभी एक्सीलेटर छोड़ दिया, आगे गाड़ी है तो मेरा गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा और ब्रेक्स लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे ब्रेक पैड से होंगे। एंड दैट्स हाउ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉनिक्स ADAS फीचर्स आर वेरी इंडिड नाउअडेज, वेरी 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 इंडिड नाउअडेज। सो कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ये ADAS फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगती है? डू यू थिंक दिस इज़ वेरी अबे साले, do you think this is very out of box or do you think this is indeed nowadays? Just let me know in the comment box. As well as ये गाड़ी का जो उस साइड का आपको अंदाज लेना है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जा सकता है। अगर आपने कोई छोटी गाड़ी चलाई रहेगी, वहाँ से आप ZS EV ले रहे हो, तो दैट इज़ द वन थिंग यू शुड कीप आई ऑन, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद सस्पेंशन तो मैंने बताया बहुत सही है इस गाड़ी का। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रोज में आती है, कॉन्स में बहुत कम चीज़ें है, जैसे कि रेंज आ गया, ये थोड़ा गाड़ी बड़ी है तो आपको पार्किंग वगैरह आ गया, तो यही सारे आपके कॉन्स में आएंगे। वो छोड़ के कॉन्स में तो मेरे को नहीं लगता है कुछ चीज़ें इस गाड़ी की है। तो भाइयों ये गाड़ी आपको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर आपके पास ZS EV है तो उसके आपको क्या प्रो फीचर्स और कॉन फीचर्स लगते हैं वो भी मेरे को कमेंट्स में बता दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलो, प्लीज़ डू लाइक टू द वीडियो, एज वेल एज जिनको ZS EV लेना है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, सो दैट दोज गाइज विल गेट टू नो हाउ द MG ZS EV एक्चुअली इज़। और भाइयों इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लेके हम वापस आने वाले हैं, तो तब तक के लिए जय श्री राम।